मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष चौहान है। चौहान सर, कैसे हैं आप? मैं धार जिले से हूँ। धार से सर। जी। किस बोर्ड में था आपका? मेरा शर्मा सर का बोर्ड शर्मा सर का बोर्ड था। बोर्ड सी था, शर्मा बोर्ड सर सी। का। जी। कितने बोर्ड मेंबर थे? बोर्ड मेंबर एक शर्मा सर थे और 3 अन्य सदस्य थे, टोटल 4 लोग थे। माहौल कैसा था सर? माहौल तो अच्छा था सर, अच्छा था माहौल। एवरेज में कितने टाइम तक चला? सर मेरा लगभग 10 मिनट रहा। 10 मिनट। जी। क्वेश्चन किस तरीके से आया? अधिकतम डेप्थ से पूछे या सब्जेक्ट से? मेरा सर डेप से भी पूछा और क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ तो जॉब से भी पूछा सर। अभी किस पोस्ट में हो आप? मैं खेल विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। जी। क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट में सर मेरे से प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूछा एक मेंबर ने, और दूसरे मेंबर ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्वेश्चन बना? जैसे डिप्लोमेसी क्या चीज होती है, कूटनीति। कूटनीति क्या होती है, जी। उसके बारे में। और आज की परिप्रेक्ष्य में उसको रिलेट किया था? हाँ, वो पूछ जरूर रहे थे इस बारे में, लेकिन मैं सॉरी बोल गया, उस टाइम पे मैं बता नहीं पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है कोई मंच, जैसे कि G20, सार्क वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से बना? नहीं, संगठन से तो नहीं आया। UN वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, हाँ ये जरूर पूछा था कि भारत को यूएनओ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके संबंध में जरूर पूछा था। UN से क्वेश्चन पूछा था जी। और कोई क्वेश्चन जिस करंट से संबंधित से इसको जुड़ा? करंट का तो नहीं पूछा सर मुझसे। और इंडियन थिंकर्स में कोई क्वेश्चन? इंडियन थिंकर में भी नहीं पूछा। और मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? नहीं सर, राजनीति से संबंधित नहीं। संविधान में कोई क्वेश्चन? संविधान का भी नहीं पूछा सर मुझे, मेरा है ना जिले से पूछा था। जिले से क्या क्वेश्चन बना? जिले जैसे मान लीजिए बाघ गुफा के बारे में पूछा। धार की बात की गुफा से? जी जी। और जैसे मेरा हॉबी कबड्डी खेलना है तो कबड्डी के बारे में पूछ लिया उन्होंने। हॉबी से क्वेश्चन पूछा था? हाँ, हॉबी से 2 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और एनईपी से कोई क्वेश्चन बना? एनईपी से तो नहीं बना था। और आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला था? सॉरी सर मैंने 3 से 4 बार बोला है सर। 3 से 4 बार सॉरी बोला। जब आपने सॉरी बोला तो प्रेशर कैसे मेंटेन किया आपने? देखिए, अब सॉरी अब नहीं पता था सर, तो मैंने बोली देख सर मुझे नहीं पता है। ताकि ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मुझे प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा? हाँ, ऐसा तो लगता है सर, जब आप 1-2 बार सॉरी बोलते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है आपके। आने वाले कैंडिडेट के लिए कुछ बताना चाहेंगे जो फ्यूचर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस यही है सर कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ही पूछ रहे हैं वो, और बिल्कुल सिंपल और अच्छा माहौल है सर इंटरव्यू का। जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट है अभी पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम सीधे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम रोशनी डावर है। रोशनी डावर। कहाँ से मैम आप? सर मैं बड़वानी जिले की सेंधवा शहर की निवासी हूँ। सेंधवा से हो? जी। मैम किस बोर्ड में था आपका? सर मेरा कोष्टी सर के बोर्ड। कोष्टी सर के बोर्ड में। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। सर ने पहले मतलब मेरा ग्रेजुएशन मंडला से हुआ है तो रानी दुर्गावती जी के बारे में पूछा, फिर वहाँ पर क्या प्रसिद्ध क्या है, वो वीरगति को कैसे प्राप्त हुई। उसके बाद सर ने पूछा कि वहाँ पर कोई मतलब 52 तालाब बने हुए तो उनका नाम बता सकते हो। मुझे याद नहीं आया तो मैं नहीं बता पाई। 52 तालाबों के नाम? मतलब उनमें से कुछ के नाम याद कर पा रही हो क्या ऐसा, तो मुझे ठीक नहीं हुआ उस समय, तो वो नहीं बता पाई मैं। फिर उन्होंने सेकंड वाले नंबर पर कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे भारतीय संविधान के बारे में पूछा। भारतीय संविधान में क्या क्वेश्चन पूछा? सर संविधान में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में पूछा कि कौन से आर्टिकल में है विदेश नीति। और सर फिर पंथ निरपेक्षता जो प्रस्तावना में ऐड हुई है तो वो क्या मूल भावना थी, मतलब अभी सही है, पहले क्यों नहीं हुई, तो उस बारे में पूछा। मतलब डिस्कशन हुआ कि किस बारे में था ये, क्रॉस क्वेश्चन हुए। हाँ, फिर उन्होंने इसके बाद ये भी पूछा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए क्या, ये। और आईआर से क्वेश्चन? सर आईआर से मतलब यही था बस, संगठन वगैरह? नहीं, सिर्फ यही पूछा था कि विदेश नीति में के क्या तत्व है और भारत की विदेश नीति कैसी है।
संसद से कोई क्वेश्चन बना आपको? सर संसद से तो कुछ नहीं बना। लोकतंत्र, राजतंत्र, नहीं सर, पंथ निरपेक्षता गणतंत्र पे वगैरह? ही था मेरा, पंथ निरपेक्षता, विदेश नीति और ये राष्ट्रीय पशु वाला था सर। और थिंकर्स में कोई क्वेश्चन बना है? फिर जो थर्ड मेंबर थे मैम थे, उन्होंने थिंकर्स ने मेरे से पहले गांधी जी का राम राज्य पूछा था। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी के कौन कौन से विचार है उनके बारे में पूछा। अम्बेडकर जी के विचार और गांधी जी के राम राज्य। राम राज्य। जी। और सर जो फिर फोर्थ वाली मैम थे, तो सर उन्होंने लोक प्रशासन का पूछा कि लोक प्रशासन के कितने प्रकार है। फिर मैंने उसी बीच दबाव समूह का जिक्र कर दिया था, दबाव समूह किसे कहते हैं, कौन कौन से दबाव समूह है। फिर जय संगठन है, तो जय संगठन में वो दबाव समूह है या नहीं है, उस बारे मतलब आपने जयेश को रिलेट किया था वहाँ में। पर? जी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। तो वो पूछ रहे थे मेरे से कि जय दबाव समूह है या नहीं, तो मैं कंफर्म नहीं थी, तो सर फिर मैंने मना कर दिया था। करंट का कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं सर, करंट का कुछ भी नहीं पूछा, हॉबी से भी कुछ भी नहीं पूछा। मैम एनईपी से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, उन्होंने एनईपी से ये पूछा था कि जो मेरा राष्ट्रीय सेवा योजना है एनएसएस, तो राष्ट्रीय सेवा योजना एनईपी में विषय के रूप में है या नहीं है, ये क्वेश्चन था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की कोई योजना? नहीं सर, कुछ नहीं कोई पूछा। योजना नहीं पूछी। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं बना? मैम नहीं वो टीचिंग कराई थी क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। हाँ। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बहुत लाइट माहौल रहता है और अच्छे से वो बताते हैं, हमें आराम से पूछते हैं और ऐसा आराम से मतलब अच्छा व्यवहार होता है, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हो गया।